गीबत मत करो किसी की, जिसने गीबत की उसने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया। उसको बुरा कहा ना कि मतलब इसको बनाना तो सही नहीं है। फिरके मत बनो ना, बनेंगे वो तो है, आप मत फिरके में जाओ ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं सुन्नत से जुड़े रहो, जो जाएगा वो कुरान का मुखालिफ होगा। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बताई थी अरे मेरे कि भाई, बचना उससे, बचना मेरे भाई, कुरान ने बचने का हुक्म दिया। कुरान ने, अल्लाह ने क्या किया, उससे बनाओ मत, अल्लाह के रस्ते को मजबूती से पकड़े रहो। ये नहीं कहा अल्लाह ने, अब जो बनाएगा तो वो मुजरिम होगा ना। हाँ तो अपन कह रहे हैं कि आप बनाओ नहीं, आपने अरे हम क्या कह रहे बनाओ, अरे मेरे भाई हम थोड़ी कह रहे बनाओ, हम तो कह रहे हैं अहले सुन्नत पर ही रहो। अब जो बना रहा है वो कुरान का मुनकिर है ना। आपको इतनी मोटी बात नहीं समझ में आ रही, समझ में नहीं आ रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया था कि इससे बचना। कुरान में ये नहीं कहा कि फिरके नहीं बनेंगे। अगर कुरान में ये होता तो ये हदीस है, मैंने थोड़ी कहा है। मेरा कौन थोड़ी कि आप इतना शिद्दत से मतलब मेरे पे गिर रहे हैं। और ये हदीस के बारे में एक बात बता दूं आपको, ये सियासत की हदीस है, 18 साहब ने इसको रिवायत। नहीं मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग एक चेतावनी के लिए बताया। समझ ही आपके समझ में नहीं आया, आप रख दो अभी माइक, आपके समझ में नहीं आया। दूसरा सवाल भी है, पहले सुन लो, आपके समझ में ही नहीं आया। कुरान ने हुक्म दिया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरकों में ना बटो। नसीहत कर रहा है कि फिरकों में ना बटो। अब जो बटेगा वो जहन्नम में जाएगा। हुजूर ने फरमाया दज्जाल आएगा, तुम दज्जाल के साथ मत होना, ये नसीहत की है। अब जो दज्जाल के साथ जाएगा वो गुमराह होगा। हुजूर ने थोड़ी कहा दज्जाल के साथ कोई जाएगा ही नहीं, कुरान ने थोड़ी कहा फिरके बनेंगे ही नहीं, बनेंगे। मगर अल्लाह कह रहा है जब फिरके बने तो तुम फिरकों में मत बटना, तुम मत बटना, तो बनेंगे। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि फिरकों में क्यों बट रहे हैं, एक दूसरे को कौन बट रहा है, कौन बट रहा है, जो बट रहा है उसको बोलो ना। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अरे लोग तारीख जमील की गोली बोल रहे हैं आप। अरे भाई कौन बट रहा है, हम तो कह रहे हैं ना हमारी असर तो गरीब नवाज से। अब जो ये ला रहा है नया फंडा कि भाई वो क्या बोलते हैं कुरान डुप्लीकेट है, तो वो फिरका है कि जो कुरान को ओरिजिनल मान रहा है वो फिरका है। उसकी बोली ना जो कुरान के इसमें उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं तो। अरे भाई जो बट रहे उनको बोलो ना, हम तो पहले से वही है जो है आपको से तो ये भी बन रहा है ना, एक बरेली फिरका ये भी बन रहा है, जैसे देवबंदी बन रहा है, बरेली फिरका बन रहा है। हाँ। आप साबित कर सकते बरेली फिरका बन रहा है। तो आला जल से पहले कोई बरेली था थोड़ी। अच्छा बरेली हुआ तो फिर कहीं नहीं मेरे भाई। कैसे ये देवबंदियों ने बदनाम करने के लिए बरेली बोलना शुरू किया। पब्लिक समझ गई, आप नहीं समझ रही, आपका टुज्जती पे है, आपको समझना ही नहीं है। ये बताओ एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ बेटा। ये कह रहे बरेली फिरका है। आला हज़रत का एक कोई ऐसी तालीम बताओ जो पहले किसी बुजुर्ग की नहीं थी, हज़रत ने वो तालीम को नहीं बयान की। एक ऐसी तालीम बताओ जो आला से जो इजाद करता है उसको फिरका कहते हैं। आला हज़रत ने पुराने जितने अकायद बुजुर्गों के थे वो किताबों की शक्ल में जमा करके लोगों के सामने पेश कर दिया। और लफ्ज़ मसलक के आला तो हमारे उलमा ने इससे इस्तेमाल किया, हर जमाने में एक निशानी रही ईमान की। जैसे हज़रत हुज़ैफा, आप पढ़िए पहले मुताल्ला कीजिए मेरे भाई, बगैर मालूमात के जो है ना तो जज्बाती बातें, मुताल्ला 0 सन्नाटा है आपका। सुनाने कुबरा है, इमाम बहकी की हदीस की किताब है। इमाम बहकी कोई बरेली का मौलाना नहीं है आज के, इमाम हाकिम के शागिर्द है, बहुत पहले के बहुत बड़े मुहद्दिस है। इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में लिखा और भी मुहद्दिसीन ने इसको लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होने का करीब का वक्त था। हुजूर के सहाबी थे जिनका नाम था हुज़ैफा, उनको राज़दार रसूल कहा जाता था। सरकार ने बहुत सारे राज उनको अपने साइन किए, हुजूर के राज उनके पास होते थे। जब हुजूर का आखिरी वक्त था, एक दिन हुजूर ने कहा अबू हुज़ैफा को बुलाओ। अबू हुज़ैफा इब्न यमान उनका पूरा नाम, अबू हुज़ैफा को बुलाओ। हुज़ैफा को बुलाया, हुजूर ने साहबा से कहा सब बात होगा सिवाय हुज़ैफा की, कोई मेरे पास नहीं। बहुत देर तक हुज़ैफा से रसूलुल्लाह ने गुफ्तगू की, राज बताए तो हुज़ैफा बाहर आए, साहबा ने घेर दिया कि रसूलुल्लाह ने क्या बताया। अबू हुज़ैफा ने कहा अगर मैं हुजूर के राज बता दूं तो फिर हुजूर का राजदार कहाँ रहा। हुजूर ने मुझे कुछ राज बताया। हज़रत उमर ने कहा अच्छा जो हुजूर ने बताया वो तो मत बताओ, सिर्फ इतना बता दो कि गुफ्तगू का मजमून क्या था, टॉपिक क्या था। बात मत बताओ कि हुजूर ने क्या क्या कहा, टॉपिक बता दो, क्या किस मौजू पर किस टॉपिक पर हुजूर ने गुफ्तगू की तुमसे।
اور نے صرف اتنا کہا کہ بس عمر میں اتنا بتا دیا. ٹاپک یہ تھا کہ حضور نے مدینے میں سارے منافقین کے نام مجھے بتا دیے. جو جو منافق ہے میں سارے منافقوں کو جانتا ہوں, سب کے نام اور باپ دادا کے قبیلے بتا دیا. رسول اللہ کا وصال ہو گیا, حذیفہ نے نام کبھی نہیں بتایا یہ فلاں یہ منافق ہے فلاں منافق ہے. مگر حضرت عمر نے بھی بڑی چالاکی کی. حذیفہ اگر ہم منافقوں کو نہ جانے تو میں بھی عمر کی. دور خلافت آیا جب حضرت عمر کا, راوی کہتے ہیں کہ جنازہ جب آتا, رواج اور دستور یہ تھا کہ خلیفہ وقت نماز لوگ آتے اور کہتے ہیں امیر المومنین فلاں ابن فلاں مر گیا, جنازہ آیا ہے. آپ فرماتے حذیفہ جنازے میں ہے؟ کہتے ابو حذیفہ نہیں ہے, کہتے منافق ہے, میں نماز جنازہ نہیں پڑھا. اگر منافق نہ ہوتا تو ابو حذیفہ ہوتا, اور ابو حذیفہ ہے مومن ہے, نماز جنازہ پڑھا دے. تو اب اس وقت ایمان کی کسوٹی کون بن گیا, سمبول کون بن گیا؟ حذیفہ. جہاں حذیفہ وہاں ایمان ہے, جہاں حذیفہ نہیں وہاں نفاق. آگے بڑھی بات یہی نہیں رکی. مولا کائنات کا دور خلافت آیا, فرقہ خارجی پیدا ہوا جس کی میں کچھ تفصیل بتا دی. جو علی کو کافر کہتے تھے, نماز پڑھتے تھے وہ بھی طارق جمیل کی طرح ایک ہو جاؤ, نماز پڑھتے تھے, مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں خارجیوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا. ٹوپی داڑھی ان کی بھی تھی, نماز وہ بھی پڑھتے تھے, مگر علی کو کافر کہتے تھے. اور ہمارے سامنے وہ علی کو کچھ نہیں کہتے, لیکن پیچھے کافر کہتے تھے علی کو. اور ظاہر ہے جو حضرت علی کو کافر کہ وہ مسلمان ہوں گا آپ کے نزدیک, کیونکہ رسول اللہ نے تو کہا علی کل ایمان ہے. جب غزوہ خندق پر عبد احد کے مقابلے میں بھیجا تھا علی کو, تو حضور کے جملے تھے کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. اور ایک مقام میں فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب جس کا دیکھنا عبادت ہے اس کو جو کافر بولے وہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ اب آپ کے نزدیک ہوں گے تو ہوں گے, ہمارے نزدیک تو نہیں ہو سکتا جو علی کو کافر بولے. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک طریقہ نکالا خارجیوں کو پہچاننے کا. وہ یہ کہ ہمارے بیچ اگر کوئی مشکوک شخص آ جاتا, ڈاؤٹ فل, جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں, تو ہم ذکر علی شروع کر دیتے. چہرے پہ خوشی آتی ہم سمجھ لیتے ہم میں سے مسلمان ہے, چہرے پہ ناگواری آ جاتی سمجھ لیتے یہ خارجی ہے. تو اس وقت ایمان کی کسوٹی کون تھے؟ علی. ذکر علی کرو پہچان ہو جاتی تھی بھائی مومن ہے کیا, کافر ہے, منافق ہے. ایک زمانہ آیا شیعہ کا فرقہ نکلا, امام اعظم ابو حنیفہ سے انبال ہو گئے. پوچھا جاتا تھا بھائی مسلمان ہو؟ ہاں. کون سے ہو؟ بھائی حنفی مسلمان ہو. اچھا, مطلب یہ سنی اہل سنت والے مسلمان. اور جہاں اس نے کہا نہیں صاحب وہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ابو حنیفہ تو اہل بیت کے غلام تھے, یہ تو سمجھ لیتے ڈاؤٹ فل آیا. فرقہ مجسمی آیا جس کا عقیدہ تھا, جعد بن درہم اس کا فاؤنڈر تھا. اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے, اس کی باڈی ہے, فزیکل باڈی ہے اس کی, اور وہ اپنے جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھتا ہے, جب چاہتا ہے اترتا ہے, جب چاہتا چڑھ جاتا ہے. یہ اسلام کے خلاف عقیدہ. امام ابو الحسن اشعری نے اس زمانے میں اس فرقے کا رد کیا, اس کے خلاف کتابیں لکھی, اور اس زمانے میں مسلمانوں کا سمبول بن گیا. وہ اپنے نام کے آگے لگاتے تھے اشعری. جیسے اس نے کہا بھائی آپ کون؟ محمد فاروق اشعری. اچھا سنی, امام ابو الحسن اس وقت سمبول بن گئے. امام ماتریدی کا دور آیا, ان کے زمانے میں کچھ فرقے قدریہ جبریہ کا عروج ہوا. قدریہ یہ تھا جو کہتا تھا کہ صاحب تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے. جبریہ کہتے تھے کہ تقدیر پہ آدمی بندہ ہوا ہے. دونوں کا فرق. انہوں نے امام ماتریدی نے عقائد کی کتابیں لکھی, تو کہا جاتا تھا بھائی کون سے مسلمان ہو, تو کہتے تھے ہم توریدی مسلمان. سمجھ جاتے تھے یہ اہل سنت ہے. مجدد الثانی کے زمانے میں دین الہی ایجاد کیا اکبر میں, تو اس وقت ڈاؤٹ ہوا بھائی کون سا مسلمان, دین الہی والا مسلمان کہ اہل سنت والا مسلمان؟ کون ہو؟ مجددی ہے. مجددی لقب سے پہچانا جاتا تھا. اب جب عرب کا زمانہ آیا, طارق جمیل کی بھی جماعت آ گئی, ہم حنفی, ہم بھی حنفی ہے, ہم بھی سنی, اور عقیدہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. ہم بھی حنفی, ہم بھی مسلمان, رسول اللہ کو علم غیب نہیں, دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں.
हम भी हनफी हम भी मुसलमान रसूलुल्लाह बड़े भाई की तरह, हम भी हनफी हम भी मुसलमान रसूल का इल्म जानवरों पागलों की तरह, हम भी हनफी हम भी मुसलमान रसूल के बाद भी नया नबी आ सकता है। अरे भाई कैसे पहचाने? तरीका वही, नमाज का ढंग वही, नमाज का दाढ़ी भी उसकी उतनी बड़ी, मस्जिद भी वही सब। तो हमारे उलमा ने कहा भाई पहचान क्या बनाओ, हर जमाने में पहचान रही, तो कहा मसलक के आला हज़रत मत पहचान। अब तो पूरे मसलक के आला हज़रत 14 साल बोलने वाला सुन्नी देवबंदी नहीं, दो गोबर एक अब रह गया कुरान में अहकाम ही अहकाम भरे पड़े हैं, लेकिन दुनिया कुरान ने कहा सूद मत खाओ। अब आप कहेंगे कुरान ने कहा सूद नहीं खाओ तो भैया तुम ये कैसा? अरे भाई कुरान ने तंबी की जो खाएगा वो जहन्नम में जाएगा। कुरान ने कहा फिरकों में ना बटो, जो बटेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो पूछो अब तारीख जमीन से खुद पर देख लो, एक वीडियो दिखा देता हूँ ऑडियो में, कितना बड़ा मक्कार मुनाफिक है वो, और ऐसे मुनाफिक का आप सपोर्ट कर रहे हो। आपको तो अनुभव करना चाहिए। हाँ देवबंदी वाले की जो बातें लिखी है मैं खुद गलत कहता हूँ। क्यों, कौन सही है फिर आपके नजदीक? मैं बता रहा हूँ, जो बात बोल रहा हूँ पूरी तो सुनो मेरी। तो बताओ ना कौन सही है आपके नजदीक? नहीं उनको बोलने दो, कौन सही है फिर आपके? इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह कौन सही है? इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह इस्लाह करवा दो। नहीं तो बता दो आपके नजदीक कौन सही है? नारा मत लगो, इस्लाह करवा दो कि इस्लाह होनी चाहिए। मैं भी अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी तलाश में हो तो कहाँ आप मिल जाएगा? तो आपके नजदीक अभी तक कौन हक पर है? मैं उसी तलाश में हूँ। तो अभी आप तलाश में हैं। ठीक है, कुछ है ही नहीं। इसलिए आपके यूँ है कि जो देवबंदी ने लिखा अशरफ अली रसूलुल्लाह लिखवा बुलवाए लोगों से जी, ये ऐसी ऐसी बातें बुलवाई, मैं खुद बोलता हूँ ये चीजें गलत है। अब जो उनको ठीक सही है। बोले, बात तो सुनो, मगर कुछ बातें वो भी बताते हैं कि भाई आपकी किताबों के अंदर ये चीजें हम तो गलत चैलेंज कर रहे हैं ना। बताओ, मैंने आपसे क्या सवाल किया कि आला हजरत की कोई एक ऐसी बात बता दो जो अहले सुन्नत के खिलाफ हो। मैं वो बात लिख के लाया था। हाँ बताओ, ऐसा बोलो ना। अब आए आप मुद्दे पे, अब मुद्दे पे आए आप। बताइए क्या है आला हज़रत से क्या गलत है? आला हज़रत की मलफूजात किताब है, मलफूजात, हाँ तो ठीक है, उससे ज्यादा आप बात नहीं। इसका 4 सफ़ा 377 बता दो, मुझे सब पता है। इसका है तर्जुमा कि जब मजमा हुआ कुफार का मदीना पर कि इस्लाम का कला कमा कर दे, ये गजवाए अहज़ाब का वाक़या है। अल्लाह ने मदद फरमाना चाहिए अपने हबीब की, तो शुमाली हवा को हुक्म हुआ जा और काफिरों को नेस्त व नाबूद कर दे। तो हवा ने कहा बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती, तो अल्लाह ने हवा को बांझ कर दिया, इसीलिए शिमाली हवा से कभी पानी नहीं बरसता। फिर सबा से फरमाया तो उसने अर्ज किया, हमने सुना और इताअत की। वो गई और कुफ्फार को बर्बाद करना शुरू किया। इसमें कहते हैं कि तो इसमें क्या एतराज? वही का सूरह यासीन की आयत है 82। हाँ तो इसमें एतराज है। अल्लाह का हुक्म तो ऐसा नाफिज है कि जब कभी किसी चीज का इरादा करता है तो उसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, तो उसी वक्त हो जाती है। तो एतराज ये है कि अल्लाह का बस नहीं चला हुआ बस, उसमें कि अल्लाह ने हुक्म दिया, हवा ने माना नहीं। हवा ने माना नहीं, तो अल्लाह की तौहीन हो गई। तो अल्लाह की जो शान है, जब किसी बात पे फैसला फरमा देता है तो जवाब सुन लो, अब सुन लो। ये घिसा पिटा एतराज है देवबंदियों का, हजारों बार हो गया, हजारों बार जवाब दे दिए, लेकिन देवबंदी एक ऐसी बेशर्म कौम है जिसके 1 लाख बार भी जवाब दो तो घूम फिर के कोई सवाल करना है। अब वो अगला सवाल वो अजवाज मोहतरात कब्र में पेश की जाती है, सारे मालूम है हमको, कितनी दौड़ और कितनी औकात है हमको सब पता है। हाँ सब औकात पता है हमको। हाँ आप सुन लीजिए इसका जवाब। सबसे पहली बात, ये जो आला हज़रत ने बयान किया है, अगर आपने दावत इस्लामी से छपी हुई मलफूजात पढ़ी होती ना तो ये एतराज नहीं करते आप। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी आपने जब मलफूजात छापी है ना, पाकिस्तान से छपी है, नेट पर भी मौजूद, अगर वो पढ़ते तो एतराज नहीं करते। क्यों? उसमें उन्होंने ये काम किया है कि जो जो आला हज़रत ने मलफूज में बातें कही है जी, वहां पर नीचे हाशिए में हवाले उन्होंने नोट कर दिए, बेशक किस किताब में, ये बात किस किताब में। के सबसे पहली बात तो ये वहां भी सबसे बड़ा झूठ ये बोलते कि आला हज़रत की किताब अल मलफूज, उन बेचारों को ये नहीं मालूम कि मलफूज किताब नहीं है। बेशक सबसे पहले तो ये नहीं मालूम।
मलफूज होती है जो मजलिस में गुफ्तगू करता है आदमी, उसको कोई लिख लेता है जी। मतलब मैं भी तकरीर कर रहा हूँ, मैं किताब नहीं लिख रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, मेरी तकरीर को कोई नोट कर ले, लिख ले, उसको मलफूज कहते हैं। और किताब और तस्दीक होती है जिसको खुद अपनी कलम से आदमी खुद लिखता है। तो किताब पर जिम्मेदारी आयद होती है, बोलने पे आयद नहीं होती, क्योंकि मुमकिन है लिखने वाले ने गलत लिख दिया जी। लेकिन अभी ये तावील मैं नहीं कर रहा कि लिखने वाले ने गलत लिख दिया, लिखा भी सही है। ये ना कुरान की आयत लिखी है, ये तफसीर है, तफसीर कबीर में ये तफसीर बयान की गई है, तफसीरुल बयान में भी यही वाक़या आया। अब इससे वहाबियों का एतराज है कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कुन फयकुन, हो जा वो चीज हो जाती है। अल्लाह ने शुमाली हवा को कहा कि आ इनके लश्कर पे टूट पड़, उन्होंने कहा हम पर्दा वाली औरतें हैं, मतलब हम पर्दे वाली है, रात को नहीं निकलती, अल्लाह ने उस हवा को पांच कर दिया, उससे बारिश नहीं बरसती। ये तफसीरों में लिखा बड़े बड़े इमामों ने। तो अब अल्लाह का तो हुक्म बारिश पे नहीं चला। आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी, अल्लाह ने फरमाया वइस्कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, उसने नहीं किया। तो अब यहां भी बोलो अल्लाह का बस नहीं चला इब्लीस पर, क्या कहना है बोलो। यहाँ भी तो बोला ना उसने सजदा करो, तो आया उसने इब्लीस ने तो नहीं माना। अल्लाह ताला ने सिर्फ दो ही मखलूक को मतलब ये दी है अपनी मर्जी की ताकत। आपको फिर इल्म ही नहीं है क्या? या तो एक तो इंसान और एक जिन्नात, जिसको अपना इख्तियार दिया है कि अपनी मर्जी से कुछ कर बस दो है ना, किसने नहीं बोलना ना, जिन्ना वल इंसा इल्ला किसने नहीं बोलना ना। अब सही बुखारी की हदीस सुन लो, सरकार ओहद पे चढ़े, फरमाया ओहद मोमिन है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। उसके बाद एक दूसरे पहाड़ था, मुझे इसका नाम याद है, बुखारी में आपने फरमाया कि ये रसूल से दुश्मनी करता है, रसूल अल्लाह इससे दुश्मनी करते हैं, जहन्नम में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तियार कैसे कि रसूल से दुश्मनी कर रहा है। तब नुज़रतुल मजालिस के अंदर है, नुज़रतुल मजालिस इमाम अब्दुल रहमान शफूरी बहुत बड़े इमाम गुजरे, बरेली के मौलाना नहीं है, कई सौ साल पहले के। वो एक रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत अली ने अनस इब्न मालिक से कहा कि अनस जाओ खरबूजा लेकर आओ। कुछ दोस्त आए हुए थे, उनके दोस्त ने कहा खरबूजा लाओ, खरबूजे का सीजन चल रहा था, दोस्तों को खरबूजा खिलाएंगे। अनस कहते मैं 2-3 खरबूजे लाया, कुछ खरबूजे मीठे थे, कुछ खरबूजे फीके जी। तो हज़रत अनस कहते हैं कि अली ने कहा जानते हो ये मीठे जो खरबूजे ये मीठे क्यों हैं और ये जो बाग फीके ये फीके क्यों हैं? उनके साहब ने कहा हज़रत अली के अल्लाह रसूल बेहतर जानते हो ना, आप अल्लाह रसूल के बताए से आप जानते हो। अल्लाह ताला ने जब फलों को पैदा किया उस पर अहले बैत और रसूल की मोहब्बत पेश की। सुभान अल्लाह। जिन फलों ने रसूल की मोहब्बत को कबूल कर दिया उसमें मिठास आ गई, जिन्होंने इनकार कर दिया उनमें फीका पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला। तो ही मखलूक मानती है किस किताब में जो आपने बयान किया, किसने किस किताब में कुरान की कोई आयत है कि दो ही को इख्तियार दिया बाकी को इख्तियार नहीं है? ये किसने कहा? ये आप बोल रहे हैं, किताब नहीं बोल, मैं किताब का हवाला मांग रहा हूं, मैं हवाले किताब से दे रहा हूं। मैं बुखारी की हदीस सुनाया पहाड़ के बारे में, मैंने इब्लीस ने नहीं हुक्म माना, जैसे हवा ने हुक्म नहीं माना अल्लाह का, उसने भी तावील पेश की। हवा ने क्या तावील पेश की? हम पर्दादार औरत है। इब्लीस ने भी तावील पेश की, मैं आग से पैदा किया गया हूं। दोनों ने नहीं माना, उसको सजा ये मिली कि मरदूद हो गया, इसको सजा ये मिली कि बांझ कर दिया गया, बारिश की बरसा सकेगी। तो अब दोनों तरफ इताब भी हुआ है। तो इस तरह तो कुरान से मैंने दलील दिया, उसके बाद मैंने हदीस से दलील दिया, बुखारी से भी दलील दिया, दूसरी किताब से भी दिया। अब आपने जो उसूल बनाया, आपका उसूल ये है कि भाई दो ही मखलूक को इख्तियार है, बाकी किसी को इख्तियार नहीं है। ये उसूल आपने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा या किसी इमाम की किताब में पढ़ा कि अपने कयास से सुना रहे? यानी आप कयास से दीन गढ़ेंगे और उसको सबने कबूल कर लेना चाहिए। किसने कहा दो मखलूक से हिसाब होगा? उर्दू ने फरमाया कयामत के दिन एक बकरी ने दूसरी बकरी को सिंग मारी होगी, उसका हिसाब होगा। हिसाब होगा, जिस बकरी ने सिंग मारी उस दूसरी बकरी को कहा जाएगा अपना बदला ले ले। दो ही मखलूक से हिसाब होगा, किसने कह दिया? अभी मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनी, शऊर का मैं आपको, एक पहाड़ जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाएगा। ये हिसाब और किताब तो हो रहा है ना, हिसाब तो हो रहा है ना, पहाड़ जहन्नम में क्यों जा रहा है? अरे बुखारी और वो जो अली की बताया नुज़रतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 इमाम अब्दुल रहमान अस्सफूरी की किताब है, और बरेली नहीं है वो, इमाम है वो।
آپ کو لکھنے کی ارے عوام کی اصلاح ہوئے، عوام کی ہماری بات جس نے آپ کو دیا نا، وہ آ جا کرو بیٹھو. نہیں دیکھو، جو مجھ سے سوال میں سوال کرتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو سوال مت کرتے، پہلے سنو. آپ نے مجھے نیٹ پہ کبھی سنا؟ ہاں بہت بار سنا ہے. اتنے تقریر جس میں میں نے چیلنج ہی نہیں کیا. وہ ملا کیوں نہیں آتے بے غیرت سامنے مناظرہ کرنے؟ آپ جیسے کو کیوں بھیج دیتی ہے چٹکے لے؟ میں نے یہاں تک آفر کیا ہے ان کے ذمہ داروں کو. چھچوڑے لوگ فون کرتے ہیں جن لانڈوں کی حیثیت نہیں ہے، جن کو پہچانتے نہیں، جن کے ذمہ دار ہیں. میں نے ایک چیلنج کیا کہ مجمع میں مت مناظرہ کرو. آپ کو ڈر لگتا ہے نا، کمرے میں بیٹھ جاؤ، کیمرہ رکھیں گے، اس پہ بات کر دیں گے، بس ریکارڈنگ کر کے نیٹ پہ ڈال دیں گے. اس سے بھی تیار نہیں ہوتے. ہاں وہ تو بولنے دو. چلو دوسرا اعتراض بھائی، یہ جواب آپ کے سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بے شک. بولنے دو، لیکن صاحب یہ بھیجا ہوا آدمی ارے ان کو اصلاح ہوئے سبھا کی. ان کے ذریعے جہاد. سنو جو علم یہ تیر ہے، علم رکھ رہا ہے اس کو یہ تیر چھوڑا گیا ہے. اس تیر کے ذریعے کمان پر بے شک بے شک. ارے اصلاح ہوئے سبھا کی، اصلاح ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناظر اہل سنت، تمثیل اعلی حضرت، تمثیل اعلی حضرت. مولانا احمد یار خان نعیم صاحب کی کتاب ہے 4 صفحہ 145 سورۃ الکہف آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا ہے کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراؤ، شکار والی مثال. میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بشر ہوں. جیسے شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو مائل کرنا مقصود ہے. یہ تو مثال ہے. مثال جیسے آپ لوگ کے بارے میں ایسی مثال دے رہے ہیں کہ مثال اور ہوتی ہے، شکاری حقیقت اور مثال اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے. کہ سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب اس سے حیا نہیں فرماتا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے چوٹی کی مثال دے، جبکہ اس کی شان بہت بلند ہے. چوٹی کی مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے تمہیں مکڑی کی مثال دیتا ہے. تو مکڑی کی مثال بے عینی نہیں ہوتی کوئی. کیا وہ بھائی کسی نبی کا واقعہ بیان کر رہا ہے اور مثال چوٹی کی دے رہا ہے تو نبی کو چوٹی بنا دیا گیا، مومن کو چوٹی بول دیا گیا؟ مثال ہوتی ہے. اب جن کو مثال اور حقیقت میں فرق نہیں معلوم اس کو گستاخی بولیں گے. تو اس میں انہوں نے ایک مثال بھی سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک شکاری، جیسے میں نے ابھی میری ایک مثال دی، کون سی؟ وہ مداری ڈمرو گھماتا ہے، بولتا سامنے ہاتھ پیچھے بنتا ہے. تو میں مولانا کو تھوڑی بول رہا ہوں کہ وہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. ایسی قرآن میں اور حدیث میں بہت سی مثال ہے. ابھی آپ کو میں اگر ایک مثال دوں گا تو آپ چونک جائیں گے رسول اللہ نے کس طرح کی مثال دی ہے. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد. کس کی کتاب ہے؟ ہاں، امام بخاری کی. تو محدثانہ صلاحیتوں پہ کسی کے باپ کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے حسب و نسب پہ فخر کر رہے تھے اور اپنے نسب وہ بیان کرتے ہیں جس نسب سے وہ نہیں ہے. یعنی لوگوں پہ ظاہر مثال کے طور پہ کوئی چھوٹی برادری کا ہے، وہ اپنی بڑی برادری بتا رہا ہے لوگوں پہ، میں تو فلاں برادری سے. ہاں، وہ دبدبا. ابو ہریرہ رسول اللہ کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، وہاں کچھ لوگ بیٹھے اپنا وہ نسب بیان کرتے ہیں جو نسب ان کا ہے. حضور نے فرمایا ان سے کہو اللہ رسول بیدار ہے، جس نے اپنا نسب غلط بیان کیا اس نے اپنی ماں پر تہمت لگائی. یہ پہلی سب جملے اس کو لکھا کس نے؟ پھر جملے ریپیٹ کر دو. امام بخاری نے الادب المفرد کیا. اس کے علاوہ ان لوگوں کو کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، وہ بھی کر گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ بیٹھے تو پھر وہی گفتگو چل رہی تھی. وہ اپنے اس حرکت سے باز نہیں آئے. پھر وہ ابو ہریرہ کہ یا رسول اللہ، وہ اس بار پھر بیٹھ کے سرکار جلال میں آیا اور کہا ابو ہریرہ تیری ماں تجھ پر ہو کہ تو بار بار شکایت لے آتا ہے. اب جا ان سے کہو کہ جس نے اپنا نسب کسی اور نسب سے جوڑا اس نے اپنے باپ کا عضو تناسل اپنے منہ میں ڈال دیا. میرے خیال سے شکاری سے زیادہ بڑی مثال یہ ہے. اب رسول نے فتویٰ لگا جو اتنی گندی مثال دے دی. میں نے بہت ادب میں ترجمہ کیا ہے، وضو تناسل، پتہ نہیں عوام سمجھی گئے. کیسی مثال کی سرکار نے.
तो इमाम बुखारी पे फतवा लगाइए या रसूलुल्लाह पे फतवा लगाइए। तो ये शिकारी की मिसाल है समझाने के लिए, क्यों यहाँ मुबालगा किया गया, शिद्दत, ऐसी बहुत सी मिसालें दी जाती, मिसाल हकीकत पर कभी मबनी नहीं होती। वो जाहिल है जो शिकारी लफ्ज ले, क्यों कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को शिकारी बोला जा रहा है, माशाअल्लाह रसूलुल्लाह की शिक को शिकारी बोल के हुजूर की तौहीन हो गई, मिसाल नहीं बोली जाती यहाँ पर। अब जिनको मुखातिब किया वो सहाबी ही थे, जिनको बोला गया है अमल ठीक नहीं था उनका, वो भी बशर थे, मासूम नहीं थे। तो हुजूर ने ये इतनी शदीद मिसाल दी कि जो अब अपना नसब गलत दूसरी जगह बयान करे तो उससे कहो कि तेरी मिसाल ऐसी कि तेरे बाप का उज़्वे तनासुब तेरे मुंह है। तो वहाबियों जी को बोलो कि भैया कुछ हदीस पढ़ो बोलना पहले, उसके बाद आला हज़रत और मुफ्ती अहमद यार खां पे कलम चलाओ। बच्चों का खेल नहीं, हालत पे उंगली उठाना। और कुछ अच्छा, ये किताबें मैं बता रहा हूँ, ये किताबें मेरे पास ओरिजिनल है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी और इंटरनेट पर कहीं ना मिले। अगर आपको ढूंढने में तकलीफ हो, मेरी अपनी तंजीम सुन्नी हनफी, मेरी अपनी तंजीम है सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी टेलीग्राम पर एक साइट है, टेलीग्राम जो आता है उस पर SHO इस्लामिक चैनल ये नाम है। वहां पर ये सारी अरबी ओरिजिनल किताबें, अरबी वाली, उर्दू तर्जुमे वाली नहीं, ये सारी है। अदबुल मुफरद भी है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। और उसमें छोटा सा किताब है, बहुत ज्यादा तकीफ नहीं है, उसमें वो हसब और नसब का बयान ढूंढ लेना, उसमें आपको हदीस मिल जाएगी उर्दू तनासुब वाली। और इमाम बुखारी ने तो सही सनद के साथ, अलबानी ने इसकी तस्दीक की, अलबानी ने भी इसको कहा कि इस्नादुल सही, उसकी सनद भी सही। तो मिसाल कुछ और होती है भाई। अब हुजूर ने एक जगह मिसाल दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू में पानी का इसराफ ना करो, अगरचे तुम नदी के किनारे बैठ के वुजू ना करो। भाई पानी अगर आप दरिया के किनारे बैठ के वुजू करेंगे तो पानी बर्बाद क्या होगा? कितना ही पानी से हाथ धो मुंह धो, पानी वो दरिया का दरिया में जाएगा वापस। लेकिन समझाने के लिए ऐसी बेशुमार मिसालें आपको कुरान और हदीस में मिल जाएंगी, बेशुमार। और ऐसी शदीद शदीद जुमलों वाली सही बुखारी के अंदर हदीस है, ये भी सही बुखारी में। उर्वा करके शख्स था, बाद में नहीं मान रहा है, तो सब कुफ्र की हालत में सुलह हुदैबिया हो, सुलह हुदैबिया हो। सुलह हुदैबिया के लिए जब सुलह का मामला आया तो मुश्रिकीन ने उर्वा को भेजा अपने तरफ। तो पढ़ा लिखा आदमी था, लिखना जानते थे, उस वक्त कुफ्र की हालत में थे उर्वा, बात नहीं मानना। वो गए तो सहाबा किराम हुजूर को घेर लेते, दुबले पतले सहाबा थे, कमजोर थे, नातवा थे सब, क्योंकि इब्तदाई दौर था, खाना खा के गुजरते थे। अबू हुरैरा हुजूर के बाजू बैठे हुए हैं, ये सही बुखारी की हदीस है। उर्वा क्या बोलता है टांड मारते हुए, मोहम्मद इन भूखे नंगों के बल पर तुम जंग करने का इरादा करते हो? सहाबा की तौहीन किया, ऐ मोहम्मद खुदा की कसम जब जंग के शोले भड़केंगे ये सब छोड़कर भाग जाएंगे। अबू बकर ने क्या कहा था उसको मालूम है? ये शिकारी पे लोग हैं। अबू बकर ने कहा कि उर्वा तू खबीस ये समझता है कि मोहम्मद को छोड़ देंगे? जा हुबल और लात और उज्जा के उज़्वे तनासुब को मुंह में दे और चाट। सही, ये तो बुखारी के अंदर है, सही बुखारी के अंदर, मुस्लिम में भी आई है। अब क्या बोलोगे आप इस पर? तौहीन हो गई, बाद में उर्वा इस्लाम भी लाए। इस तरह की मिसालें दी जाती है भाई। शिकारी की मिसाल तो बचता, छोटी सी बात है यार, तो बहुत बड़ा मसला है, वैसे अशरफ अली थानवी ने भी एक मिसाल दी है भाई साहब, सुन लीजिए। ये हिफ्जुल ईमान रख लीजिए मेरे पास, इत्तेफाक के साथ इसमें उसने एक मिसाल दी कि अल्लाह के औलिया जो होते हैं ना, उनको कुदरत होती है, जैसा कि इब्लीस को कुदरत है, वो चाहे तो मशरिक से मगरिब में आ जाए। अब वली की तशबीह इब्लीस से दे रहा है। और इस किताब पे फतवा है कि उसने रसूलुल्लाह के इल्म गैब को जानवर और पागलों से तशबीह दी है, उनसे मिसाल दी है, तभी इन पे कुफ्र का फतवा लगा कि हुजूर का ऐसा ही इल्म गैब है जैसे जानवर और पागलों को। ये किताब तो ये सब इससे बचने के लिए इस तरह के ढूंढते बेचारे वहां भी कसूर नहीं है। जिन साहब ने उनको भेजा है
ये ऐसे ढूंढते कि भाई मौलाना अहमद रजा की किताब में मिल जाए, जबकि इनके अशरफ अली थानी क्या बोल के गुजर गए कि मौलाना अहमद रजा ने तो मुझे काफिर कहा, सच कहा, सही कहा, अगर वो मुझे काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। मुझे मौका मिलता तो उनके पीछे नमाज पढ़ लेता। चलिए खैर दूसरा सवाल है। ये ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर साहब की किताब है हश्र बहिश्त। सबसे पहली बात हश्र बहिश्त बाबा फरीद की किताब मिलेगी, जिसने आपको बताया रुबे जमीन का सबसे बड़ा झूठा है। ठीक है, हश्र बहिश्त किताब है ना, तो उसको तो मानते हो? वो किताब भी मोतबर नहीं है। मलफूजात है वो मसाइल के चिश्त की, उसके फारसी नुस्खे का आज तक अता पता नहीं। ये मंसूब है इस किताब इस तरह की, और ऐसी किताबें जो सूफिया इकराम की होती है उसकी हर बात मोतबर नहीं होती, हर बात कबूल नहीं की जाती। फिर भी आप बता दो क्या एतराज है? ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, वो सब बताया ना, तुमने एतराज है। अब इल्म गायब है, मुझे पता है तुम्हारी दौड़ कितनी है यार। तो फिर ये किताब पढ़ेंगे? पहले सुन लो, जवाब सुन लो, बहुत सारे जवाब हैं इसके, बहुत जवाब है, लेकिन जिनको समझना नहीं है वो क्या करे बेचारे। अच्छा, वो एक शेर है ना, बाबियों के बारे में यही तो बोलता हूँ ना, न तलवार उठेगी इनसे न खंजर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, मुझे पता है कितने दौड़ोगे तुम, कहां तक दौड़ सकते। और मैं ऐसे इतराज करूंगा जिनके बाप दादा ने भी नहीं सुनी कि किताबों में भरे पड़े, वो तो तकरीरों में मौके भी नहीं मिलते होते, क्योंकि अवाम के लेवल की बात करें। पहले सुन लीजिए, सबसे पहली बात, ये जो हश्र बहिश्त बोल रहे हैं आप, ये मलफूजात का मजमूआ है, इसमें अलग अलग बुजुर्ग सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों की मलफूजात है। मलफूजात एक किताब नहीं है। मैंने मलफूजात की पहले ही बात बता दिया कि वो किताब नहीं होती, उसमें डाउट होता है कि सुनने वाले ने क्या सुना, सुनने वाले से गलती हुई लिखने में। उस पर अल मलफूजात पर किसी के भी ये उसूल है कि कभी कोई फतवा लगाया ही नहीं जाता। जैसे मलफूजात की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कल ये हजरत साहब जाए और कहे कि भाई फारूक रजवी की साहब की हम मजलिस में बैठे हुए थे, फारूक रजवी साहब ने ये जुमला बोल दिया, ये कुफ्र जुमला है, मुझ पे फतवा नहीं लगेगा। क्यों? सारा मदार इनके जुमले पर है, किसी की कॉल पर किसी के जुमले पर फतवा नहीं लगेगा जब तक मैं खुद तस्दीक ना कर दूं, मुफ्ती मुझसे ना पूछे कि भाई आपने कहा, मैं कहा फिर क्या नियत से कहा। अगर वो मैंने जो नियत बताई, जो मायने बताया, अगर वो कुफ्र की तरफ जाते तब हुक्म लगेगा, और अगर मैं उसकी ताबील कर दूं कि नहीं मेरी मुराद ये थी तो फिर हुक्म कॉल पे नहीं लगता। एक चीज तो मलफूजात का मामला ये होता है, सबसे पहले तो वो जो मलफूजात हैं, फिर ये साबित नहीं कि उन्हीं की मलफूजात है। उर्दू जबान में कोई माइकलाल मुझे फारसी का कोई नुस्खा दिखा दे, जिस जमाने में जिन बुजुर्गों की मलफूजात है उस जमाने में उर्दू का वजूद ही नहीं था, तो ये कैसे यकीन हुआ कि उन्हीं की किताब है? एक चीज। दूसरी चीज, अगर बिल फर्ज मान लो कि चलो भाई वो उन्हीं की किताब है, तर्जुमा छपता है ना, किसने कहा वो तर्जुमा है? तो असल उसका चाहिए ना भाई, बुखारी का उर्दू तर्जुमा छप रहा है तो बुखारी ओरिजिनल अरबी में है ना, तभी कंपेयर होगा ना कि भाई ये अरबी है ये उर्दू है, तो अरबी में भी वही लिखा है, इसका तभी तर्जुमा किया गया। अब जिसका तर्जुमा बताया जा रहा है वो ओरिजिनल मौजूद ही नहीं है, तो ये कैसे यकीन हासिल हुआ कि ये तर्जुमा सही है? तकाबुल किससे करेंगे आप जब सही है ही नहीं? अच्छा, दूसरी चीज, अब अगर अभी मान भी ले हम कि ये उन्हीं की मलफूजात है, चलो मान लिया जितने भी लिखा उनकी, तो इसमें मामला क्या है कि ये जुमले उन्हीं के हैं, बुजुर्गों की किताबों में इल्हाक हुए हैं। इल्हाक समझता है आपको? इल्हाक उसे कहते हैं कि बुजुर्गान दिन की बहुत सी किताबों में कुछ लोगों ने बढ़ा दिया, कुछ लोगों ने कुछ घटा दिया, बदअकीदा बद लोगों ने बदनाम करने के लिए बुजुर्गों की किताबों में किया। जैसे इमाम अब्दुल वहाब शहरानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वो खुद एक किताब उन्होंने लिखी है तबकातुश शाफिया, उसमें कहते हैं सबसे ज्यादा अगर इल्हाक हुए किसी की किताब में तो मोहिउद्दीन इब्न अरबी। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि मोहिउद्दीन इब्न अरबी के बाद अक़वाल ऐसे हैं कि जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये मुसलमान ही नहीं थे, काफिर थे, लेकिन मोहिउद्दीन इब्न अरबी की बुजुर्गियत मुसल्लम है। तो बाद लोगों की कुनियतुत तालिबीन जिसका मैं नाम ले रहा हूं उसके बारे में बहुत उलमा का इख्तिलाफ है। इब्न कसीर कहते हैं कि गौसे पाक की किताब है, इब्न तैमिया कहते हैं गौसे पाक की किताब है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं गौस पाक की किताब ही नहीं, इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी कहते हैं गौस पाक की किताब है, लेकिन इसमें बात चीजें लोगों ने अपनी तरफ से बढ़ा दी जो गौस पाक की मंसूब किया, गौस पाक के जुमले नहीं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया, ये शियाओं की किताब में लिखा है
क्या लिखा है? सलमान फारसी ने अली से पूछा, ए अली तुम कहाँ थे कब? सुना वो वीडियो, देखा उस वक्त थे आप, है ना? अली आप कब से है? आज जब से वो है। रिवायत भी सुना रहा है। और मुझे ये भी पता है कि वो किस किताब में रिवायत लिखी है। मशारिकुल अनवार शिया की किताब है, उसमें रिवायत मौजूद है। मुझे ये बताइए, किताब को छुटलाएंगे कि अली पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे? बताओ ना शॉर्टकट में जुमला। वो रिवायत सुना रहा है, उनकी किताब में लिखा है ये जुमला। लिखने वाला उनके यहाँ मुसन्निफ है, मौजूद है, उसका नाम है मुसन्निफ का, मशारिकुल अनवार किताब का नाम है, उसने लिखा है बाकायदा।